जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। संसार के प्रथम दिव्य विवाह की अद्भुत कथा, तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। यह वह कथा है जहाँ प्रेम, भक्ति, त्याग और श्राप सब एक ही सूत्र में बंधकर ईश्वर की लीला का अद्भुत रहस्य प्रकट करते हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि के आरंभ में असुर राज जालंधर की पत्नी वृंदा ने अपने अटल सतीत्व से देवताओं को भी पराजित कर दिया था, तब भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेकर एक ऐसी लीला रचनी पड़ी जिसने सृष्टि के इतिहास को सदा के लिए बदल दिया। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम बने और उसी श्राप से जन्म दिया तुलसी विवाह जैसी पवित्र परंपरा को। यह वह दिवस है जब स्वयं भगवान विष्णु और माता तुलसी का दिव्य मिलन होता है, जब धरती का हर कोना भक्तिभाव से गूंज उठता है। श्री तुलसी विष्णु विवाह की जय। श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा, संसार के प्रथम दिव्य विवाह की कथा। जय श्री हरि, जय श्री तुलसी माता। अब हम सुनेंगे संसार के प्रथम दिव्य विवाह की वह रहस्यमयी कथा जो प्रेम, भक्ति, त्याग और श्राप के दिव्य सूत्रों से बुनी गई है। यह कथा है वृंदा की, जो भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त बनी और तुलसी माता के रूप में सृष्टि के प्रत्येक कोने में पूजित हुई। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि नई नई सजी थी, तब समुद्र के गर्भ से एक तेजस्वी असुर उत्पन्न हुआ, जालंधर। वह देवताओं के समान तेजस्वी और शिव के नेत्रों की ज्वाला से उत्पन्न हुआ था। उसकी शक्ति इतनी अपार थी कि देवता भी उससे भयभीत रहते। जालंधर का विवाह एक परम पतिव्रता स्त्री वृंदा से हुआ था, जो तुलसी के समान शुद्ध, पवित्र और अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा रखने वाली थी। वृंदा भगवान विष्णु की परम उपासिका थी। उनका सतीत्व इतना प्रबल था कि जालंधर, जो असुर होते हुए भी कभी देवताओं के किसी अस्त्र से नहीं मारा जा सका। जब तक वृंदा का पतिव्रता अटल था, जालंधर को कोई नहीं जीत सका। देवता हार कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और बोले, प्रभु, जब तक वृंदा का सतीत्व बना रहेगा, तब तक यह असुर अजेय रहेगा। भगवान शिव ने कहा, यह शक्ति सतीत्व की है, इसे कोई अस्त्र नहीं काट सकता। तब ब्रह्मा बोले, यह कार्य केवल विष्णु ही कर सकते हैं, क्योंकि केवल वे ही मायाधिपति हैं। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने सोचा, अगर एक असुर का वध नहीं हुआ तो त्रिलोक में अधर्म फैल जाएगा। फिर भी उनके हृदय में द्वंद्व था, क्योंकि वृंदा उनकी परम भक्त थी। एक दिन जब जालंधर युद्ध के लिए गया था, तब भगवान विष्णु ने उसकी ही रूप छवि धारण की और वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति के रूप में विष्णु को देखा और उनका स्वागत किया, पर जब कुछ ही क्षणों बाद उन्हें सत्य का बोध हुआ, तब वे क्रोधित हो उठी। उनकी आंखों से अग्नि बरसने लगी। वृंदा बोली, हे विष्णु, आप जगत के पालनहार हैं, धर्म के रक्षक हैं, फिर आपने यह अधर्म क्यों किया? आपने मेरी पतिव्रता का मर्यादा क्यों भंग की? आपने छल किया, धोखा किया, मेरे पति की मृत्यु का कारण बने। यह पाप आपको भी भुगतना होगा। उनकी वाणी श्राप में परिवर्तित हो गई। हे विष्णु, जैसे आपने मुझे छल से पत्थर समान बना दिया है, वैसे ही आप भी पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जगत में आपके इस पत्थर रूप की पूजा होगी, परंतु आप भी एक क्षण के लिए इस वेदना का अनुभव करेंगे। श्राप सुनते ही भगवान विष्णु गंभीर हो उठे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, माता वृंदा, आपका श्राप सत्य होगा, परंतु आपका नाम सदा अमर रहेगा। आप इस पृथ्वी पर तुलसी के रूप में जन्म लेंगी। आपका पत्थर स्वरूप शालिग्राम के रूप में मुझसे सदा विवाह बंधन में बंधा रहेगा। जहां जहां तुलसी होंगी, वहां मैं स्वयं निवास करूंगा। वृंदा के शरीर का तेज उसी क्षण तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गया। तभी से तुलसी को माता कहा जाने लगा। भगवान विष्णु ने जालंधर का वध कर धर्म की स्थापना की, परंतु वृंदा के श्राप को उन्होंने विनम्रता से स्वीकार किया और शालिग्राम रूप धारण किया। समय बीता और देवताओं ने देखा कि जब भगवान शालिग्राम रूप में शांत पड़े थे, तब सृष्टि में अस्थिरता लौट आई।
देवताओं ने विनती की, प्रभु कृपा कर अपनी लीला को पूर्ण करें ताकि यह जगत आपके इस विवाह को सदा स्मरण रखे। तब भगवान विष्णु ने कहा, जैसे वृंदा ने अपने सतीत्व से संसार का धर्म का अर्थ सिखाया, वैसे ही यह विवाह संसार के लिए भक्ति और प्रेम का प्रतीक बनेगा। फिर देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागे, तब शुभ अवसर पर तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं वेद मंत्रों से विवाह संस्कार कराया। शिव पार्वती और सभी देवता इस दिव्य विवाह में उपस्थित हुए। वायुदेव ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वों ने गीत गाए, सृष्टि का हर कोना श्री तुलसी विष्णु विवाह की जय के जय घोष से गूंज उठा। उस क्षण से यह परंपरा चली आ रही है कि कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी से तुलसी विवाह का उत्सव प्रारंभ होता है। जो भक्त तुलसी विवाह करते हैं उन्हें ऐसा पुण्य मिलता है मानो उन्होंने कन्यादान किया हो। यह विवाह केवल एक उत्सव नहीं, यह प्रेम और क्षमा की शिक्षा है। तुलसी माता ने भगवान विष्णु को श्राप देकर भी उन्हें प्रेम किया और भगवान विष्णु ने वह श्राप स्वीकार कर अपने भक्त के सम्मान की रक्षा की। यही तो है भक्ति का सर्वोच्च रूप, जहाँ ईश्वर और भक्त एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण से बंधे हों। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। तुलसी विवाह का दिन हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम किसी रूप का स्थिति में बंधा नहीं होता, वह तो समर्पण और श्रद्धा की अग्नि में तपकर दिव्यता प्राप्त करता है। जब भी आप तुलसी विवाह करें, उसे केवल एक पूजा ना माने, बल्कि उसे तुलसी माता और श्री हरि के दिव्य मिलन के रूप में मनाएं। तुलसी विवाह की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग और श्रद्धा से पूर्ण होता है, न केवल पाने की इच्छा से। वृंदा ने अपने धर्म और पति के प्रति निष्ठा निभाई और भगवान विष्णु ने अपने भक्त के सम्मान में स्वयं पत्थर रूप धारण किया। यही तो भक्ति का सार है, जहाँ ईश्वर भी अपने भक्त की मर्यादा के आगे झुक जाते हैं। तुलसी विवाह हमें यह संदेश देता है कि प्रेम में क्षमा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए और विश्वास की जड़ें गहरी होनी चाहिए। जब मनुष्य तुलसी के समान पवित्र बनकर अपने भीतर श्रद्धा का दीप प्रज्वलित करता है, तब उसका जीवन भी ईश्वर के प्रेम से अलौकिक हो उठता है। जब भी तुलसी माता के सामने दीप जलाएं तो यह स्मरण रखें कि यह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि साक्षात भक्ति रूपा देवी हैं, जिनके चरणों में स्वयं श्री हरि विष्णु का वास है। श्री तुलसी विष्णु विवाह कीजिए। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों को छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब हम जानेंगे तुलसी में रोज जल चढ़ाने, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या फल मिलता है। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उनसे पूछने लगती हैं, हे स्वामी, आप नित्य तुलसी को जल देते हैं, देवी रुक्मणी नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य है? कृपया आप मुझे तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार है। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। माँ हमें कार्तिक और वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाता हूँ। कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने और जल डालने से क्या होता है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास में हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस मास में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी का पौधा केवल एक औषधीय पौधा ही नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से बेहद ही पवित्र माना जाता है। पुराण और ग्रंथों के अनुसार तुलसी जी का स्तोत्र पढ़ने से व्यक्ति के जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि जो कोई भी तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है
भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। इसके अलावा तुलसी स्तोत्र पढ़ने से भगवान व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी स्तोत्र लिखा हुआ रहता है वहां कभी अशुभता नहीं आती है और घर का हर कार्य मंगलमय होता है। विशेष रूप से कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी महीनों में कार्तिक मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है और सभी पौधों में तुलसी माता उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए जब कार्तिक मास आता है तो हर घर में तुलसी जी के समीप दीपक जलाया जाता है और तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि इस पुण्य कर्म से भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन से सभी पाप, कष्ट और दोष को दूर कर देते हैं। कार्तिक माह में प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करें, उनके चरणों में दीपक जलाएं, भगवान श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करें। यही कार्तिक का नियम है और विष्णु भक्ति का रहस्य भी यही है। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता की। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, आप नित्य तुलसी जी को जल क्यों देते हैं और देवी रुक्मणी तुलसी जी के पास दीपक क्यों जलाती हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोले, हे सत्यभामा, आपने जगत कल्याण के लिए यह अति उत्तम और पवित्र प्रश्न किया है। हे देवी, तुलसी कोई साधारण वनस्पति नहीं है, बल्कि वह स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है। जिस प्रकार कार्तिक माह में मुझे प्रिय है, उसी प्रकार तुलसी मुझे हृदय से के समान प्रिय है। तुलसी में जल अर्पण करने से भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष के मार्ग का द्वार खुलता है और दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। जो भी मनुष्य तुलसी जी को जल देता है उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाता हूँ, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है वह सदा सुहागन रहती है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगी, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मध्य देश में श्याम शर्मा नामक एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैश्य के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य थे, किंतु उस वैश्य की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह सदैव ही दुखी रहता था। उसे वैद्य ने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय बताए। उसने दान धर्म किया, अनेक प्रकार के वैद्य भी बुलाए, उसने नाना प्रकार के उपचार भी किए, किंतु फिर भी उसे कोई संतान नहीं हो रही थी। फिर एक दिन वह वैश्य महामुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जाता है। मुनि वशिष्ठ श्याम शर्मा का स्वागत करते हैं और कुशल मंगल पूछते हैं। तब वह श्याम शर्मा मुनि वशिष्ठ जी से कहता है, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा। मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय भी किए, किंतु मुझे संतान नहीं हो रही है। कृपया आप ही कुछ बताएं कि मुझे किस कारण से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है? तब मुनि वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम शर्मा के पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा घोर पाप हो जाता है, इस कारण से तुम्हें इस जन्म में संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। श्याम शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए, पिछले जन्म में मुझसे कौन सा पाप हुआ था और उस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुमने जो अपराध किया था उसके विषय में सुनो। पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्य थे। तुम्हारा जन्म धनवान कुटुंब में हुआ था। तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अत्यंत दुख दिया था। एक दिन वह गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, किंतु तुमने उस गाय को ना रोटी खिलाई, ना चारा खिलाया, ना ही उसे जलपान कराया। तुमने बड़े ही निर्दयता से उस गाय को अपमानित करके घर से निकाल दिया। उस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया हुआ था और भूख से व्याकुल होने के कारण वह गाय वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी
और उस दिन वह अपने बछड़े को दूध नहीं पिला पाई, इसलिए इस गाय ने तुम्हें श्राप दे दिया था। इस गाय के श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। उस गाय के श्राप के कारण ही तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं हो रही है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर उसे श्याम शर्मा को बड़ा दुख हुआ और वह स्वयं को कोसते हुए कहने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया। एक बेचारी दुखी गौ माता की सेवा नहीं की। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। श्याम शर्मा वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैंने जो पाप किया है उससे मुक्ति का कोई तो उपाय अवश्य होगा। मैं अपना सब कुछ देकर उस पाप का प्रायश्चित करूंगा। कृपया आप ही कोई उपाय बताएं। हे मुनिवर, मुझे संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। तब मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, इस पाप का एक ही उपाय है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करो। इसी यज्ञ के फल स्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस यज्ञ को संपन्न करके तुम ब्राह्मण को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब श्याम शर्मा वशिष्ठ जी को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपका कहे अनुसार अवश्य ही पुत्रोष्ट यज्ञ करूंगा और ब्राह्मणों को, गायों को दान करूंगा। इतना कहकर वह श्याम शर्मा शीघ्रता से अपने घर पर लौट जाता है और अपनी पत्नी को सारी हकीकत सुनाता है। फिर वे दोनों ही पुत्रेष्ट यज्ञ की तैयारी करते हैं। अनेक ऋषि मुनियों को निमंत्रण देकर वह श्याम शर्मा को पुत्रोष्ट यज्ञ संपन्न कराता है और उन ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों को गाय का दान करता है। यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात यज्ञ की आग से अग्निदेव प्रकट होते हैं और उस श्याम शर्मा से कहते हैं, हे श्याम शर्मा, आज तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए यह यज्ञ किया था, इसलिए तुम्हें मेरी कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष ही होगी और 18 वर्ष समाप्त होने के पश्चात तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पुत्रेष्ट यज्ञ करके और अग्निदेव से पुत्र का वरदान प्राप्त करके वह श्याम शर्मा बहुत प्रसन्न तो हुआ, किंतु उसे बड़ा दुख भी हुआ। श्याम शर्मा ने सोचा, पुत्रहीन होने से अच्छा है कि कम आयु वाला पुत्र ही ठीक है। फिर वह पहले की तरह अपने कार्य में लगा रहा। कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। श्याम शर्मा ने पुत्र को जन्म से पूर्व किए जाने वाले सभी संस्कार किए और फिर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म के बाद किए जाने वाले सभी संस्कार किए और पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की। श्याम शर्मा का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा, श्याम शर्मा को बहुत अधिक चिंता सताने लगी। फिर जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो श्याम शर्मा की पत्नी ने उससे कहा, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हमारा पुत्र अब विवाह के योग्य हो गया है। श्याम शर्मा ने कहा, हे प्रिय, विधि के विधान के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की है। 18 वर्ष के पश्चात हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हमें इसका विवाह करके किसी कन्या के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह तो 2 वर्षों बाद विधवा हो जाएगी, फिर उसे जीवन में अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। लेकिन श्याम शर्मा की पत्नी नहीं मानी। वह अपने पुत्र का विवाह होता देखना चाहती थी। श्याम शर्मा की पत्नी कहती है, हे नाथ, कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र को अविवाहित मरते हुए नहीं देख सकती। हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारी पुत्र वधु इस संपत्ति को प्राप्त करके सुखी जीवन जी सकती है। इसलिए अब आप संकोच ना करें और हमारे पुत्र के लिए सुंदर कन्या की खोज करें। अपनी पत्नी के मन के आगे श्याम शर्मा की एक न चली और फिर वह पुत्र के विवाह के लिए मान गया। फिर उसने पास ही के एक नगर में रहने वाली अत्यंत गरीब वैश्य के पुत्र के साथ अपने पुत्र का विवाह संपन्न किया। श्याम शर्मा की बहू का नाम सुभद्रा था। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति की मृत्यु की बात को नहीं जानती थी। सुभद्रा नित्य अपने सास ससुर और पति की सेवा करने लगी। वह सभी के साथ बड़े प्रेम से रहती और किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। अपने मधुर वाणी और कार्य कुशलता से सभी के मन को जीत लिया। इस प्रकार 2 साल बीत गए और फिर वह समय निकट आ गया जब श्याम शर्मा के पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। श्याम शर्मा को बड़ा भय लगने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाया और उससे क्षमा मांगते हुए कहने लगे, हे बहू,
तुम मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझे से क्षमा मांग कर मुझे लज्जित न कीजिए। मैं आपकी पुत्री के समान हूँ, कृपया आप संकोच न करते हुए आपने मन में जो भी बात है वह कहिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही करूंगी। फिर श्याम शर्मा कहने लगा, हे पुत्री, तुम कल्याणी हो, तुम एक महान प्रतिव्रता नारी हो, किंतु मेरे पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होने से पूर्व मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। हमें पुत्र की प्राप्ति पुत्रेष्ट यज्ञ करने के बाद हुई थी, और अग्निदेव ने हमें यह कहते हुए पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था कि हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष होगी। 18 वर्ष होने के बाद हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, इस इतनी सी बात आप चिंता न कीजिए। मैं आपका वचन देती हूँ कि आपकी पुत्र वधु अर्थात मैं कभी विधवा नहीं होंगी। आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूंगी। आप अब बस मुझे एक दीपक जल का घड़ा, एक गाय ला कर दीजिए। मेरे पति के प्राणों की रक्षा इन्हीं से होगी। सुभद्रा की बात सुनकर श्याम शर्मा को बड़ा आनंद हुआ और वह कहने लगा, हे बहू, जैसी तुम्हारी इच्छा होगी मैं वह सब चीज ला कर देता हूँ। इतना कहकर श्याम शर्मा ने अपनी बहू को वह 3 चीज ला कर दी। फिर जब वह दिन निकट आ गया जिस दिन सुभद्रा का पति की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सुभद्रा ने सुबह उठते ही तुलसी को जल चढ़ाया और उन्हें प्रणाम करते हुए तुलसी जी के पौधे में एक चुनरी बांध दी। माता तुलसी से प्रार्थना की, हे तुलसी माँ, मैं आपको चुनरी चढ़ा रही हूँ, कृपया अब आप मेरे सुहाग की रक्षा करना। फिर सुबह के समय यमराज का एक दूत श्याम शर्मा के पुत्र के प्राण लेने के लिए उसके घर पर आ गया। जैसे ही वह घर में प्रवेश करने लगा, तब तुलसी के पौधे ने उसे रोक दिया और कहा, हे यमदूत, इस घर में निवास करने वाली स्त्री ने मुझे चुनरी चढ़ाई है और इसलिए अब इसके सुहाग की रक्षा करने में मैं करूंगी। तुम इसके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इतना कहकर तुलसी ने यमराज के उस दूत को घर में जाने से रोक दिया। वह दूत भयभीत होकर सुभद्रा के पति के प्राण लिए बगैर ही यमपुरी लौट गया। यमपुरी में जाकर उसने यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं धरती लोक पर एक पुरुष के प्राण लेने के लिए गया था, किंतु तुलसी के पौधे ने मेरा रास्ता रोका। उस तुलसी के पौधे के कारण मैं घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात पर यमराज को बड़ा ही क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य 2 दूतों को बुलाया और कहा, अब तुम शाम के समय सुभद्रा के घर पर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा, तुम उसके पति के प्राण लेकर यमलोक को आ जाओ। फिर शाम के समय यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। सुभद्रा ने शाम होते ही तुलसी के पास एक दीपक जला दिया और उससे प्रार्थना की, हे दीपक, अब तुम ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। यम के दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। फिर शाम हो गई, तुलसी का पौधा सो गया और यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर के सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे, अब तो इस मनुष्य के प्राण लेकर ही हम यमुपुरी लौटेंगे। जैसे ही यम के दूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगे, तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने उसका रास्ता रोक दिया और कहा, हे दूतों, तुम अब इस सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले जा सकते। उस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित करके उसके पति के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की है, इसलिए अब मैं उसके पति के प्राणों की रक्षा कर रही हूँ। इसलिए तुम आज उसके पति के प्राण नहीं ले जा सकते। तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगी और मेरी अग्नि से तुम दोनों भी जलकर भस्म हो जाओगे। उस दीपक की बात सुनकर यमराज के दोनों दूत अत्यंत भयभीत हो गए और फिर से ये लौटकर यमराज के पास चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुनाते हुए कहा, हे यमराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम दोनों शाम के समय उस पुरुष के प्राण लेने के लिए गए थे, किंतु तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने हमारा रास्ता रोक दिया, इसलिए हम खाली हाथ ही लौट आए हैं। यह सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य 4 दूतों को बुलाया और कहा, अब तुम सुबह उस सुभद्रा के जागने से पहले जाओ और उसके पति के प्राण लेकर आ जाओ। यमराज की आज्ञा पाकर दूत सुबह सुभद्रा के घर की तरफ जाने लगे, लेकिन इधर सुभद्रा ने रात को ही घर के दरवाजे के सामने जल से भरा हुआ लोटा रख दिया और उससे प्रार्थना की, मेरे पति की रक्षा कीजिए। यम के दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं, अब आप ही मेरी सुहाग की रक्षा कर सकते हैं। इतना कहकर वह सुभद्रा सोने के लिए चली गई। इधर यम के दूत सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके घर पर पहुंच गए।
जैसे ही वे घर के अंदर प्रवेश करने लगे, तब उस लोटे के अंदर भरे हुए जल ने कहा, तुम रुक जाओ, अब तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। यह घर अब मेरी सुरक्षा में है। मैं सुभद्रा के पति के प्राण तुम्हें लेकर जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने इस घर में प्रवेश किया तो मैं नरक के अग्नि को बुझा दूंगा, जिसमें सारा नरक लोग डूब जाएगा। यह सुनकर यमराज के बेचारे दूत घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखकर उस स्थान से भाग गए। वे सभी यम के दूत यमराज के पास लौट गए और उनसे कहने लगे, हे धर्मराज, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम चारों सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके पति के प्राण लेने के लिए पहुंच गए थे, किंतु सुभद्रा के घर के बाहर रखे हुए जल के लोटे ने हमारा मार्ग रोक लिया और इसी कारण से हम उसके घर में प्रवेश नहीं कर सके। अब यमराज को बहुत ही अधिक क्रोध आ गया। इस बार उन्होंने 8 यमदूतों को बुलाया और कहा, हे यमदूतों, अब शीघ्रता से जाओ और बलपूर्वक उस मनुष्य के प्राण खींचकर यमलोक लेकर आओ। फिर वह 8 यमदूत यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी लोक पर उस सुभद्रा के घर के पास आते हैं तो देखते हैं कि उस सुभद्रा के घर के सामने एक गाय खड़ी है। सुभद्रा ने यमदूतों के आने से पहले ही अपने घर के सामने गाय को बांध दिया था और गौ माता से विनती की थी, हे गौ माता, आज यमदूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं, अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कर सकती हैं। हे गौ माता, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मुझे विधवा न होने से बचाइए। उस गाय ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मेरे होते हुए यम के दूत तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम चिंता से मुक्त होकर घर में अपने पति की सेवा करो। फिर जैसे ही वे यम के दूत घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब वह गाय उन्हें रोक देती है और कहती है, इस घर में तुम लोग प्रवेश नहीं कर सकते, इस घर की रक्षा मैं कर रही हूँ। मेरे रहते कोई भी इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि तुमने घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो मैं तुम सभी को गौ हत्या का पाप लगेगा, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। वहां पर उपस्थित सभी यमदूत गाय के द्वारा श्राप देने की बात सुनकर भयभीत हो गए। वे जानते थे कि गाय के द्वारा दिए गए श्राप से कोई मुक्त नहीं कर सकता और गौ हत्या तो संसार का सबसे जघन्य अपराध और महापाप है, जिसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसलिए वे सभी वहां से लौटकर यमराज के पास चले गए। यमपुरी जाकर उन यमदूतों ने यमराज को सारा वृतांत सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, उस सुभद्रा के पति के प्राणों की रक्षा एक गाय कर रही थी। उस गाय ने हमें श्राप देने की बात कही, इसलिए हम सभी भयभीत होकर वापस लौट आए हैं। हम में गाय का सामना करने की शक्ति नहीं है। उन यमदूतों की बात सुनकर यमराज आग बबूला हो गए, स्वयं भैंस पर सवार होकर पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़े। यमराज अपने भैंस पर सवार होकर उस सुभद्रा के घर के पास चले आते हैं। यमराज को अपने घर के सामने खड़ा हुआ देखकर सुभद्रा भयभीत हो जाती है और जल्दी से आकर यमराज के चरण स्पर्श करके उन्हें नमस्कार करती है और उनकी स्तुति करने लगती है, हे यमराज, आप तो तीनों लोकों के प्राणियों पर कृपा करने वाले महान देवता हैं। इस संसार में समस्त प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा आप अपने पास रखते हैं। हे न्याय के देवता धर्मराज, मैं सत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुभद्रा के द्वारा की गई स्तुति से यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उसे अनजाने में ही सदा सुहागन रहो ऐसा कहकर आशीर्वाद देते हैं। फिर जब यमराज सुभद्रा के पति के प्राण ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सुभद्रा कहती है, हे धर्मराज, आपने अभी मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है और अब आप मेरे पति के प्राण लेने जा रहे हैं, इससे तो आपका आशीर्वाद झूठा साबित हो जाएगा। यह सुनकर धर्मराज रुक जाते हैं और सुभद्रा की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सुभद्रा के निर्मल हृदय और अपने पति के प्रति समर्पण भाव देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुभद्रा की ओर देखकर यमराज कहते हैं, हे पुत्री, आज तुमने साक्षात मृत्यु को ही पराजित किया है। मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे पति के प्राण छोड़ देता हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना है वह मुझसे मांग लो। तब सुभद्रा ने कहा, हे धर्मराज, मैं अपने पति के लिए 100 वर्ष की आयु मांगती हूँ। मेरे लिए मेरे पति ही परमेश्वर हैं। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए आप मुझे यही वरदान दीजिए। तब यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं, तथास्तु। हे कल्याणी, आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, तुलसी के पास शाम को दीपक जलाती है, जिस घर के सामने गाय बंधी होती है,
जो स्त्री अपने घर के सामने जल का लोटा रखती है, उसके घर में कभी मेरे दूत प्रवेश नहीं करते। इतना कहकर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस सुभद्रा ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करके उसकी मृत्यु को टाल दिया था। इसलिए जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, उसके घर में मृत्यु प्रवेश नहीं करती है। जिस घर के सामने गाय बंधी रहती है, उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। जो स्त्री अपने घर के सामने जल से भरा हुआ एक लोटा रखती है, उसके घर में कभी शोक नहीं होता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाया। जय श्री हरि विष्णु।